हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आएगा। 100% पक्का यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो पहला प्रश्न है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तब उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और शंकु से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2019-20 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हमें दिया गया है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तब उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। हल दिया है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जो कि हमें दिया गया है 77 पाई। ये हो गया फ्रेंड 77 पाई, ठीक है। जो कि शंकु का वक्र पृष्ठ। चलो हम ये सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये हो गए शंकु ये इस तरीके से फ्रेंड। शंकु के इस वाले को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई फ्रेंड, और तिर्यक ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। और ये होता है शंकु का केंद्र, ये हो गया शंकु की त्रिज्या, और यही होता है यही उसका हाइट होगा फ्रेंड। हाइट यानी कि ऊंचाई। तो इसी को हमें ज्ञात करना है कि उस शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो ये हो गया हाइट, और ये तो इस ऊंचाई को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ये होता है इसका त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसी के अनुसार हम लोग अपने फार्मूला में रखेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि ये वाला फ्रेंड, इसका क्षेत्रफल जो क्या होता है पाई आर एल, जो कि यही होगा 77 पाई। तो इसमें हमें पाई दोनों पक्षों में दिख रहा है फ्रेंड्स। हम इसे यहीं से काट के इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा आर एल। आर क्या है त्रिज्या है, और एल क्या है तिर्यक ऊंचाई है, बराबर 77 यही बचेगा। ये हो गया। और हमें क्या दिया गया है, तथा आधार का व्यास, तथा आधार का व्यास। तो व्यास का 2r, इसका व्यास जो होता है वो 2r बराबर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 14। तो यहाँ से हमें r बराबर मिलेगा 14/2। तो यहाँ से इसे काट के हमें क्या मिलेगा, त्रिज्या बराबर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो हमें r बराबर मिला फ्रेंड 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें त्रिज्या मिल गया। अब त्रिज्या हमें मिल गया यहाँ से, तो इसे हम यहाँ पे रख के एल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड। तो हम रख के चलो इसे हम नाम देते हैं समीकरण 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर हमें ज्ञात करना है फ्रेंड एच, ठीक है ना। एच ज्ञात करना है हमें, आर मिल गया। अब यहाँ से आर के मान को रख के हम एल ज्ञात कर लेते हैं। तो आर का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा, आर का मान मिला है हमें 7, तो ये 7 एल हो जाएगा बराबर 77 है। ये हो गया 77। तो यहाँ से एल का मान मिल जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 77/7 फ्रेंड। तो चलो ये करते हैं, काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 11 77। तो यहाँ से हमें एल का मान भी मिल गया फ्रेंड। एल का मान हमें कितना मिल गया, देखो एल बराबर। तो ये फ्रेंड हमें आर और एल का मान मिल गया, यानी कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। तब हमें एच ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है फ्रेंड एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज, तो जैसे ही फ्रेंड समकोण त्रिभुज का नाम आए आपके माइंड में आ जाना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या आ जाना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। अब हमने एल और आर का मान मिल गया है, तो हम एच तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज कर लेंगे, एच का मान मिल जाएगा। तो आइए उसी का यूज करते हैं। तो हमें जो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या होगा, एल होगा, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो ये हो जाएगा फ्रेंड एल का वर्ग बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा कौन है, आर और एच। तो यहाँ से हो जाएगा एच धन आर, और क्या होता है इसका वर्ग होता है। तो ये हो गया फ्रेंड वर्ग। तो यहाँ से हमें एच का मान मिल जाएगा। भाई इसी में हमें आर और एल का मान रख देते हैं।
तो एल का मान हमें कितना मिला है, एल का मान हमें मिला है 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर बराबर एच इसी को तो हमें फाइंड करना है, एच को एच ही रहने दो, एच स्क्वायर धन आर का मान हमें कितना मिला है, आर मिला है 7, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 7 का स्क्वायर। अब आइए इसी को हल कर लेते हैं, फिर हमें अपना ऊंचाई मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 बराबर एच का एच ही स्क्वायर रहेगा धन इसे भी स्क्वायर कर लेते हैं, 7 7 क्या हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 49। अब क्या करते हैं, एच के मान को ज्ञात करने के लिए हम इसके साथ जो संख्या है उसे पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 121 ऋण ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 49 बराबर में हो जाएगा एच का स्क्वायर। अब इसे घटा लीजिए फिर, तो 121 में 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा, ये हो गए 11, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, ये बचा है 1, 1 और 1 11, 11 में 4 घटाएंगे तो 7, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 7। तो यहाँ से 72 बचेगा फ्रेंड, बराबर में है एच स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर। एच के स्क्वायर को हटाएंगे तो ये दूसरे पक्ष में आके कड़ी में हो जाता है, तो 72 ये कड़ी में हो जाएगा बराबर में एच। यही मिला फ्रेंड हमें हाइट कड़ी 72। अगर ये कड़ी से बाहर निकलता है तो निकाल भी सकते हैं, तो कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा फिर 6 छक्का 36 और 36 दूनी 72। इसे हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, ये देखिए 6 गुड़ा 6 गुड़ा 2, 72 को 6 छक्का 36, 36 दूनी 72 बराबर में हो जाएगा एच, ये हो जाएगा फ्रेंड एच। ठीक है, तो क्या होता है, कड़ी से बाहर कोई संख्या कैसे निकलती है, जब उसका पेयर बनता है। तो यहाँ से 6 गुड़ा 6, 6 का पेयर बन रहा है तो एक 6 कड़ी के बाहर आ जाएगा, और 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो 2 कड़ी में ही रहेगा, 6 कड़ी 2 बराबर हो जाएगा एच। और यही हमारा क्या है फ्रेंड, यही हमारा आंसर होगा, 6 कड़ी 2 सेंटीमीटर होगा फ्रेंड, सेंटीमीटर। तो शंकु का ऊंचाई हमें कितना मिला, 6 कड़ी 2 सेंटीमीटर फ्रेंड, जो कि बहुत आसान है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्रेणी 9 धन 12 धन 15 धन 18 धन डेश 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 के 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अर्थात हमें 9 धन 12 धन 15 धन 18 और इसी प्रकार 16 पदों का योगफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है फ्रेंड, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आप ऐसे श्रेणियों को आसानी से जोड़ेंगे फ्रेंड, कोई भी श्रेणी दे दिए जाए, जैसे कि 2 धन 4 धन 6 धन 8 डेश 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 का 20 पदों का योगफल, 30 पदों का योगफल, जो श्रेणी होगा उस श्रेणी के योगफलों को आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड। तो आइए ज्ञात करते हैं कि अर्थात इस श्रेणी के 9 धन 12 को जोड़े, धन 15 को जोड़े, धन 18 और इसी प्रकार जोड़ते जोड़ते 16 पदों को जोड़े तो क्या मिलेगा हमें। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को तो अब आप लोग छापेंगे। ठीक है, कोई भी श्रेणी दे दिए जाए आपको, आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं और मजे के साथ। तो हमें यहाँ पे जो जो दिया है फ्रेंड, तो उसे भी हमें लिख लेना है। हल दिया है हमें, जो जो दिया है, और समांतर श्रेणी में क्या क्या देखने को मिलता है हम लिख लेते हैं। तो इसमें समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है, तो इसी को हम लिख लेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 9। फिर क्या होता है, इन सभी में अंतर कितना है उसे कहते हैं सर्वांतर, तो ये हो जाएगा सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस डी से डिप्रेजेंट करेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस दूसरे में पहले को घटा देते हैं या इस तीसरे में दूसरे को घटा देते हैं, यानी कि उल्टा क्रम में। तो हम चलो दूसरे में पहले को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 ऋण का 9। तो यहाँ से हमें डी यानी डिफरेंस बराबर कितना मिलेगा, देखिए 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 होगा, तो 3 का डिफरेंस है फ्रेंड। 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 3 का डिफरेंस है, 3 का अंतर है। ठीक है, सभी में 3 का अंतर है। तो यहाँ से ये हमें मिल गया। और क्या, कितने पदों का योगफल का ज्ञात करना है, तो 16 पदों का। तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर 16। पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं फ्रेंड। चलो यहाँ पे लिख देते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या हमें दिया है n, यानी कि 16 पदों को हमें जोड़ना है। तो ये हो गया फ्रेंड, हमें यहाँ से प्रथम पद मिल गया सर्वांतर और पदों की संख्या। तब हमें इस 16 पदों का योग कितना होगा वो हमें बताना है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, वो होता है फ्रेंड एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a धन n-1 इंटू डी फ्रेंड।
ये इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको सूत्र में दिक्कत है, इस सूत्र को याद रखने के लिए अगर आपको समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र याद है तब आप इस सूत्र को भी याद रख सकते हैं फ्रेंड। क्या होता है समांतर श्रेणी का nवां पद? तो वो होता है फ्रेंड ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है फ्रेंड, ठीक है ना। अगर आपको ये याद है तो ये भी आपसे बन जाएगा फ्रेंड। देखो इसी से बनेगा। क्या करना है आपको? इन पदों का योगफल बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? बस फ्रेंड इसी सूत्र में शुरुआत में n/2 लिख लीजिए, n/2 और इस a के साथ 2 का गुणा करा लीजिए फ्रेंड। इसी में 2a हो जाएगा धन n-1 इंटू डी, ठीक है। और इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये हो गया। तो अगर आपको ये वाला सूत्र याद है तब आप इसे भी बना सकते हैं फ्रेंड। बस समांतर श्रेणी के nवें पद में क्या लिखना है? n/2 और 2 को a के साथ भी गुणा के रूप में लिख लेना है फ्रेंड। बस ये हमारा n पदों का योगफल बन गया, ठीक है। तो दोनों ही सूत्र बहुत आसान है। एक सूत्र को याद रखिए, दूसरे सूत्र में आपको n/2 इंटू 2 को लिख लेना है, बस बहुत सिंपल है। तो आइए अब इसी में हम मान रख देते हैं। यही इसका मेन फॉर्मूला है फ्रेंड। अब आप कोई भी श्रेणी ले लीजिए, अपने मन से भी ले सकते हैं या भी जैसा बुक में दिया गया है कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, बस इसमें मान रखते जाइए। ये हमें n पदों का योगफल देता रहेगा, 16, 20 जो भी जितना है, ठीक है। तो आइए इसमें हम अब मान रख देते हैं। तो SN इसी को हमें ज्ञात करना है, SN रहने देते हैं। 16 है तो चलो 16 लिख लेते हैं। 16 पदों का योगफल कितना मिलेगा? n यही दिया है 16, ये हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट 2a का मान हमें कितना मिला है? a का मान हमें दिया गया है 9, ये हो जाएगा 9 धन n-1, n कितना दिया? 16, ये हो जाएगा 16 ऋण 1 गुणा d हमें डिफरेंस कितना मिला है? 3, ये हो गया 3। अब आइए इसे हल कर लेते हैं आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा? 16 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा फ्रेंड। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर इसे क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 9 का 2 के साथ गुणा होगा तो 9 दूनी 18, तो ये है 18 धन 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा और 15 3 के साथ गुणा में है तो 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 45। अब इसे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर को पहले हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट, इसको क्या करते हैं? प्लस चिन्ह है, जुड़ेगा जोड़ देते हैं। तो 8 5 13, 13 का 3 हासिल आ गया 1, 4 1 5, 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 63। अब 63 के साथ 8 गुणा में है तो गुणा करा दीजिए, आ गया हमारा आंसर। तो क्या हो जाएगा? 8 3 24, 24 का 4 हासिल आ गया 2, 8 6 का 48, 48 और 2 50, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 50। तो यही हमारा आंसर होगा 504, यही होगा हमारा आंसर। अतः समांतर श्रेणी के 16 पदों का योगफल कितना होगा? 504 होगा फ्रेंड, ठीक है। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। और ऐसे ऐसे कई समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल अब आप लोग ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्ण 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों, इतना बराबर इतना। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष है, और ये होता है राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष है दोस्तों। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष को ले लेंगे। हल लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष, बायां पक्ष जो कि हमें दिया गया है फ्रेंड्स कर्ण 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो ये होता है दोस्तों अंश और इसे कहते हैं हर। तो हमें हर का इसमें परिमेयकरण कर देना है दोस्तों। तो हम यहां से लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो दोस्तों हमें इस हर का परिमेयकरण कर देना है, तब ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो हर का परिमेयकरण करते वक्त दोस्तों यही चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है दोस्तों। तो हमें इसका परिमेयकरण करना है तो 1 माइनस साइन थीटा का परिमेयकरण क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा फ्रेंड, 1 प्लस साइन थीटा, ये भी बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। बराबर हो जाएगा, अब गुणा करा लेंगे दोस्तों। तो हमें देखने को मिल रहा है कड़ी के अंदर 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों सेम टू सेम है दोस्तों, एक जैसे ही हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स 1 प्लस साइन थीटा पूरे का हो जाएगा वर्ग दोस्तों, चूंकि दोनों ही है। और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं चूंकि a प्लस बी और a प्लस बी बराबर होता है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी में चेंज हो गया है a प्लस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फिर
ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी, तो ये भी एक सूत्र होता है दोस्तों। क्या सूत्र होता है? ए माइनस बी ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें इसी में मान रख देना है, हमें इतना दिया है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर दोस्तों। तो इसी में हमें रख देना है मान। तो ए क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा। ऋण बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स करड़ी, ये क्या है हमारे पास? 1 प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटे ये है दोस्तों हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास सूत्र होता है दोस्तों, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों 1। तब यहाँ से साइन को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई भी संख्या कड़े से कब बाहर होता है? जब उसका वर्ग हो जाता है दोस्तों। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं फ्रेंड 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा फ्रेंड, 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और इन सभी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? चूंकि ये भी वर्ग में है, ये भी वर्ग में है, हम लिख सकते हैं इन सभी का वर्ग दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास कड़े से बाहर आ जाएगा दोस्तों, चूंकि सभी का वर्ग है तो यहाँ से कड़े से बाहर आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा का वर्ग है, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा फ्रेंड 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा दोस्तों। और यही हमें सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है दोस्तों, तो यही हमारा दायां पक्ष हो जाएगा। दायां पक्ष सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार फ्रेंड आप करने वाले क्वेश्चनों को परिमेयकरण करके आसानी से हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।